A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. तो लेंथ ऑफ जर्नी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके लिए क्या मान लेते हैं, पहले स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें ट्रेन चलती है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, वो मान ली हमने x, और टाइम टेकन मान लेते हैं, टाइम टेकन यानी अगर x स्पीड से चलती है तो टाइम टेकन कितना मान लेते हैं, y। अब डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पर से डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टी टाइम होता है, तो स्पीड मल्टी टाइम होगा तो क्या होगा, x मल्टी y यानी xy हो जाएगा। अब दूसरे केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 4 आवर्स लेस देन शेड्यूल्ड टाइम, यानी अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, तो केस फर्स्ट में क्या बता रहा है कि स्पीड कितनी है, अब पहले से 6 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है, तो टाइम कितना होता है, टाइम टेकन होता है इस केस में पहले से 4 आवर कम। तो जो शेड्यूल टाइम था वो तो y था, टाइम पहले से 4 आवर कम हो जाता, और डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी x+6 है और टाइम टेकन y-4। तो यहाँ पर से हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस है सेम xy, ये दोनों सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं xy इक्वल टू x+6 y-4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, xy -4x + 6y -24 xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इधर LHS में लाते हैं -4x को, 4x हो जाएगा, -6y और इक्वल टू -24। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा, और इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाएगा, यानी सेकंड केस में। तो केस सेकंड में क्या बता रहा है कि अब क्या है, ट्रेन स्लो हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होती है सेकंड केस में, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है, यानी x-6, और टाइम कितना हो जाता है, शेड्यूल टाइम से 6 आवर ज़्यादा टाइम लेता है, तो टाइम टेकन है हमारा y+6, डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो स्पीड मल्टी टाइम यानी x-6 और y+6, और इससे कंपेयर कर लेते हैं पहले वाली जो डिस्टेंस है xy, ये भी सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख लेते हैं xy इक्वल टू x-6 y+6। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, दूसरी आ जाएगी यहाँ से, xy इक्वल टू हो जाएगा xy + 6x -6y -36, xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 6x - 6y इक्वल टू 36, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, x - y इक्वल टू 6, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 4x - 6y इक्वल टू -24 है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, लेकिन कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारी आ जाएगी 4x - 4y इक्वल टू 24
इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को रख लेते हैं, 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24, और इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 48। तो y इक्वल टू हमारा इधर आ गया 24 आवर, ये तो टाइम हो गया। तो दूसरी इक्वेशन में रख लेते हैं y इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 24 रख लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 30। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, नहीं स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना आ गया, शेड्यूल्ड जो टाइम है वो 24 आवर। तो लेंथ ऑफ जर्नी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, XY है, यानी 30 मल्टी 24 यानी कितना हो गया 720 किलोमीटर आंसर।